तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये है हमारे पास कॉमिक्स नंबर ए और ये है हमारी कॉमिक्स नंबर बी। तो आप लोग डिसाइड करो कि एज अ रीडर आप कौन सी कॉमिक बुक खरीदना पसंद करोगे इन दोनों में से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि मार्वल और डीसी की फीमेल सुपर हीरोज इतनी हॉट और ग्लैमरस क्यों होती हैं और उनके कॉस्ट्यूम हमेशा इतने छोटे क्यों होते हैं? देखो भाई, सुपर हीरो की दुनिया सिर्फ विलन को पीटने तक सीमित नहीं है, ये ग्लैमर इंडस्ट्री भी है। जब पहली बार वंडर वुमन कॉमिक्स में आई थी 1941 में, तब उसका कॉस्ट्यूम स्कर्ट से भी ज्यादा छोटा था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में लड़कियों को बोल्ड दिखाना एक मार्केटिंग ट्रिक थी। अब सुनो मार्वल और डीसी की कुछ हॉट सुपर हीरो की लिस्ट, जिनके कपड़े देख के ऐसा लगता है कि ये तो कोई प्लेबॉय मैगजीन का हॉट फोटोशूट चल रहा हो। मार्वल की एमा फ्रॉस्ट, भाई ये टीचर है लेकिन क्लास में नहीं, सिर्फ लॉन्जरी में नजर आती है। डीसी की स्टार फायर, एलियन है लेकिन उसके कपड़े ग्रेविटी हमेशा ऑपोजिट ही काम करते हैं। साइलॉक मार्वल की एक निंजा है लेकिन उसका जंपसूट में इतना ज्यादा स्किन दिखता है कि भाई क्या कहना। और लास्ट ज़टाना डीसी की एक जादूगरनी है जो कि स्टेज शो करती है लेकिन भाई बनी गर्ल जैसी ड्रेस पहनती है ये। अब बात करते हैं असली रीजन की कि भाई क्यों फीमेल सुपर हीरोज को शुरू के टाइम में कुछ ज्यादा हॉट एंड सेक्सी दिखाया जाता था। पुराने जमाने में ज्यादातर कॉमिक आर्टिस्ट और राइटर्स जो थे वो मर्द थे और वो क्या सोचते थे, जो दिखता है वही बिकता है। तो वो ऐसे कैरेक्टर डिजाइन करते थे कि जो मर्दों को अट्रैक्ट करे। इसलिए हर सुपर हीरोइन की बॉडी परफेक्ट, कमर पतली, कपड़े टाइट और हर पोज में एक फोटोशूट जैसी दिखाई देती थी। यही रीजन थी कि उस टाइम पे कॉमिक्स जो थी काफी ज्यादा सेल होती थी, क्योंकि उनके कवर पोस्टर्स ही इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते थे। जिम ली के साइलॉक को देखो, 90s में उन्होंने ऐसे पोज दिए जैसे वो सुपर हीरो नहीं कोई स्विम सूट मॉडल हो। और वंडर वुमन को शुरुआती दिनों में विलियम मॉरिस्टन ने ऐसा बनाया था कि वो मर्द के सपनों की देवी लगे बिल्कुल। आज की तारीख में चीजें थोड़ी बदली है। अब मार्वल और डीसी कोशिश कर रहे हैं कि फीमेल सुपर हीरोज को सिर्फ सेक्सी ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग एंड रियल भी दिखाया जाए। जिनके कुछ एग्जांपल्स है, मिस मार्वल कमाला खान पूरी बॉडी कवर करती है और रियलिस्टिक दिखती है। अमेरिका चैविस लड़ती है स्पेस में, उसके कपड़े भी काफी हिसाब से हैं। और लास्ट है स्टॉर्म, पहले सिर्फ लेदर जैकेट में रहती थी, अब प्रैक्टिकल आउटफिट में है। तो चलो अब हम आ जाते हैं अपने वही पुराने क्वेश्चन पे कि आप कौन सी कॉमिक खरीदना पसंद करेंगे, कॉमिक ए और कॉमिक बी। तो भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कॉमिक बी को बोला होगा। अब एक्सेप्शन कुछ हो सकता है कि आप लोग बोलेंगे कॉमिक ए खरीदूंगा मैं तो। हाँ देखिए, पर जब आप मार्केटिंग लेवल पे इसे देखेंगे तो कॉमिक बी को लोग जो है वो ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसका कवर जो है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है और 80s के टाइम पे यही दिखता था और यही बिकता था। तो लोग ही इसका रीजन थे कि जो राइटर्स है वो कॉमिक बुक को जानबूझकर ऐसा डिजाइन करते हैं, क्योंकि उस टाइम मार्केट में डिमांड ही इसी चीज की थी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम कहें रीडर्स जो है वही ज्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। लेकिन अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो रही है धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। लोग कैरेक्टर डेप्थ और कहानी को भी अहमियत देने लगे हैं। तो अगली बार जब आप किसी हॉट सुपर हीरो को देखो तो सोचो कि क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए बनी है या उसमें असली में कोई ताकत भी है। कमेंट में बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरोइन कौन है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह की सुपर हीरो से रिलेटेड टॉपिक्स मैं लाता रहता हूँ अपने इस चैनल पे।